हेलो फ्रेंड्स, चलो ने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि युविका रूही के लिए एक सॉन्ग गाती है और चोरी चोरी नज़रों से उसे देख रही होती है। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली उसी के लिए था, पर डायरेक्टली उसके लिए कुछ भी नहीं था। खैर, रूही समझ जाती है कि है तो मेरे लिए। और जब युविका उसे प्यारी प्यारी चोरी चोरी नज़रों से देख रही होती है तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और मतलब उसके फेस पे जो स्माइल होती है उस समय, प्यारी सी क्यूट सी, वो एक अलग ही लेवल की स्माइल होती है। और रूही उस सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रही होती है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है, क्या नाम होता है, रिचा, वो कहती है कि नाइस सॉन्ग। हाँ, तो युविका कहती है कि नाइस सॉन्ग। ऐसे गाने, पुराने गाने अच्छे थे ना, उसकी मीनिंग्स निकलती थी। तो रूही स्माइल करती है, रिचा रूही को स्माइल करते हुए देखती है और कहती है कि हाँ, ये बात तो है, पहले के गानों में ये बात तो थी, कुछ तो था। कहती है तुम इतना ज़ोर देके क्यों कह रही हो। तो रिचा धीरे से कहती है युविका से कि ये रूही के लिए ही था ना। तो युविका कहती है कुछ भी सोचने लगती हो, और रूही के लिए कुछ नहीं था। तो कहती है सच में। कहती है हाँ। कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो रूही कहती है अच्छा युविका, एक बात पूछूं। कहती है हाँ। कहती है कि ये सॉन्ग तुमने किसी स्पेशल के लिए गाया है। तो कहती है नहीं, पसंद है मुझे तो गा दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। कहती है ओ अच्छा, सिर्फ पसंद है। कहती है हाँ, सिर्फ पसंद है। कहती है ओके। तो उसके बाकी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, दोबारा कंटिन्यू करो। युविका तुम्हारा हो गया, अब तुम बाहर हो इस गेम से। कहती है यस आई एम विनर, तो मैं तो बाहर ही हूँ। तो ऐसे बोलती है। तो फिर वो पासिंग स्टार्ट हो जाता है। उसमें फिर सब रूही को भी खींच के बैठा लेते हैं। रूही भी उस गेम को खेलने लगती है। तो रूही के पूछने पे युविका डिनाई कर जाती है अपनी फीलिंग्स को, मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो वो पासिंग बॉल फिर से स्टार्ट होता है, म्यूज़िक जो भी गेम होता है वो। तो इस बार रूही पे आके वो पिलो रुक जाता है, म्यूज़िक वहाँ बंद होता है। इस बार रूही की बारी होती है गाने की। तो रूही की तरफ सब देखने लगते हैं। तो उसकी भी नज़र आराम से उसकी मतलब युविका की नज़रें उसकी नज़रों पे एकदम टिकी हुई होती हैं कि कुछ तो गाएगी, कुछ तो कहेगी, दिल से कुछ तो निकलेगा। तो उसकी नज़रें उसकी नज़रों का पीछा कर रही होती हैं। अब सब जो है रूही की तरफ देख रहे होते हैं। कहते हैं रूही बोलो, कुछ तो बोलो यार। तो कहते हैं कि क्या बोलूं। तो कहती है कि भाई सॉन्ग गाना है तुम्हें, गाओ। कहती है अच्छा मुझे सॉन्ग गाना है कि हाँ। तो कहती है कि ठीक है।
कहती हाँ गाओ। तो वो सॉन्ग एक चॉइस करती है 2 मिनट सोच के, और उसे गाती है कि तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से वफा की शबनम झलक रही है, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तो युविका जो होती है वो अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, कुछ नहीं बोलती है, एकदम खामोश हो जाती है। और ऋचा युविका की तरफ देखती है तो युविका के फेस पे स्माइल भी होती है, बहुत हल्की हल्की। तो और युविका मन ही मन बोलती है कि नज़रें पहचान लेती है, दिल में कुछ नहीं है, बट मुझे छेड़ना बंद नहीं करती। पता नहीं क्या ही चाहती है ये लड़की, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। वैसे भी इसने क्लियर तो कर ही दिया है, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ। तो तभी वहाँ सब लोग कहते हैं कि रूही अच्छा एक बात बताओ, एक गेम में हटाओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। वहाँ सब लोग जो होते हैं सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि रूही थोड़ा युविका की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, और युविका की भी इग्नोरेंस से और जिस तरीके से वो हरकतें कर रही होती है, तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा रोहित में कभी किसी से प्यार हुआ है? तो कहती है कि प्यार। तो युविका जो है बड़े ध्यान से ऐसे रूही को देख रही होती है कि क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा। तो कहते हैं कि हाँ हुआ है। कहती सच में? कि हाँ, प्यार कब किससे हो जाए, कहाँ हो जाए, ये किसी को पता थोड़ी ना होता है। प्यार तो प्यार है, कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे हो सकता है। मुझे भी हुआ है और बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। शायद इतनी मोहब्बत कभी किसी से नहीं हुआ है, कभी किसी से नहीं हुई। तो सब कहते हैं अच्छा सीरियसली? कहती डेफिनेटली। डेफिनेटली। और कहते हैं तो सामने वाले को पता है कि तुम्हें उससे प्यार है? तो कहते हैं कि सामने वाले के तो ऊपर डिपेंड करता है ना, वो मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता। अब कोई ना मानना चाहे तो क्या ही कर लोगे, है ना। तो कहते हैं कि हाँ बात तो ये भी सही है। कहती हाँ बता बता के इंसान थक जाता है, लेकिन कोई मानने के लिए राज़ी नहीं होता, तो इसलिए अब छोड़ दिया बोलना। तो कहते हैं कि अच्छा कभी इज़हार करना चाहो तो? कहते हैं कि मैं इज़हार कर चुकी, अब सामने से इज़हार होना चाहिए।
तो सब कहते हैं अच्छा तो वो हमारे कॉलेज का ही है या कोई और है। तो रूही कहती है नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस, मेरा इंटरव्यू नहीं चल रहा है ना। तो वैसे बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अच्छा सुनो तो सही, कभी उसकी नज़रों से तुम्हारी नज़रें टकराएंगी तब क्या करोगी। तो रूही ऐसे पलटती है। तो जब वो पलटती है ना तो उसके बाल ऐसे हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ आते हैं, जिसमें हमारी युविका मैडम खो जाती हैं। उसको वो अलग ही अदा होती है वो रूही की। तो वो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो कहती है मैं तो आज भी गुनगुनाती हूँ। कहती है क्या। सब लोग कहते हैं कौन सा। तो कहती है कि जब से उसके नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवानी हुई, जब से बेगानी हुई, रब भी दीवाना लागे रे ओ, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। सब कहते हैं बात तो है। ये कहते हुए रूही वहाँ से जाने लगती है। तो हमारी जो युविका मैडम होती हैं, तो हमारी युविका मैम को थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसे लगता है कि शायद कोई और है। तो जब रूही वहाँ से जाने लगती है तो युविका के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल जाता है कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। प्यार में सोचिए तो बस गम है, प्यार में जो सितम भी हो कम है। है ना। क्यों रिचा, ऐसे ही तो होता है। प्यार में सर झुकाना पड़ता है, दर्द में मुस्कुराना पड़ता है ना। जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। तो रूही कहती है प्यार 100 रंग लेके आता है, प्यार ही जिंदगी सजाता है, लोग छुप छुप के प्यार करते हैं, जाने क्यों सांप कहते डरते हैं, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। क्यों युविका, है ना। लोग छुप छुप के प्यार करते हैं, जाने क्यों सांप कहते डरते हैं, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। तो युविका कहती है क्या मतलब, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हाँ, क्या कहना क्या चाहती हो तुम। तो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है तुम दिल ही दिल में किसी को बहुत प्यार करती हो, लेकिन कहने से डरती हो। तो युविका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्यार बेकार की मुसीबत है। ठीक है। तो रूही आगे की लाइन कंटिन्यू करती है कि प्यार हर तरह खूबसूरत है। तो कहती है प्यार से हम दूर ही अच्छे। तो रूही कहती है लास्ट की, कहती है शट अप। लास्ट की लाइन बोल के यहाँ से जा रही हूँ मैं। प्यार के बारे में यहाँ पे प्रवचन सुनने नहीं बैठी हूँ मैं। प्यार तो खैर सभी करते हैं, जाने क्यों आप ही मुकरते हैं, जाने क्यों जाने क्यों जाने क्यों। दिल टूटा है लग रहा है आपका। हाँ, इसलिए ऐसा है रिचा, पूछ लेना। आप दोनों की शायद ज़्यादा बनती है। तो युविका जब रूही जाने लगती है तो कहती तुम समझती क्या हो यार,
तुम अपने आप को क्या समझती हो रूही? तो कहती है कि मैं क्या समझती हूँ का क्या मतलब है? तो कहती है कि तुम ये कैसे डिसाइड कर सकती हो कि मेरा दिल टूटा है या मैं किसी को अंदर ही अंदर प्यार करती हूँ और कहने से डर रही हूँ? तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो मेरे बारे में? मुझे ये जानना है। हाउ कुड यू डू दैट? नहीं, तुम समझती क्या हो खुद को? तो रूही कहती है ये जो तुम्हारा रिएक्शन आ रहा है ना युविका, ये पता है कब आता है? कहती कब आता है? कहती है जब हमारे दिल में चोर छिपा हुआ होता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको? आई थिंक तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए, है ना? तभी वहाँ हमारी साइमा मैम आती हैं और कहती हैं कि रूही, तुम हमेशा युविका से क्यों उलझी हुई रहती हो? ये बताओ मुझे। और वो सही कह रही है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो किसी को प्यार करती है कि नहीं करती? तो रूही जो होती है वो युविका की तरफ देखती है बड़े प्यार से, सोचती कि वो कुछ बोलेगी, बट युविका उस समय कुछ नहीं बोलती। तो रूही बड़े प्यार से एकदम इठलाती हुई साइमा के करीब जाती है और उसे कहती है एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको प्यार है क्या युविका से? हाँ, या आप उसके दिल में घुसी हुई हैं जो आपको पता है कि उसके दिल में क्या है, अगर मुझे नहीं पता तो? हाँ। तो साइमा कहती है अगर मैं नहीं घुसी हुई हूँ दिल में तो तुम घुसी हुई हो क्या? जो तुम्हें पता है कि वो किसी को छुप छुप के प्यार कर रही है? बोलो। तो वहाँ जो बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं राइट, ये बात तो है, साइमा की इस बात में तो पॉइंट है। रोहित, तुम्हें कैसे पता कि युविका किसी को दिल में प्यार करती है? तो रोही कहती है कि ये थोड़ी वो हकलाने लगती है क्योंकि इस बार साइमा ने गुगली बॉल डाली हुई होती है जो रूही के खेलने से परे हो रही होती है। तो अब रूही फंसे और युविका बचाने ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि वो एक्चुअली रूही को इसलिए पता है क्योंकि रूही को एक बार मैंने ही कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मैं किसी को बहुत पसंद करने लगी हूँ। तो बस वही बात उसने सबके सामने आज कह दी है और कोई बात नहीं है। तो सब युविका की तरफ देखने लगता और कहते सीरियसली युविका, तुम्हारा दिल किसी पे है? हाँ, क्या साइमा यार, तुम तो रूही से पहले से आओ और हम भी बेवकूफ़ तुम्हारी बातों में आकर रूही से सवाल करने लगे। तुम दोनों तो पक्के वाले दुश्मन हो ना, तो तुम्हें कैसे युविका के बारे में पता होगा? अब रूही कुछ कह रही है तो ऑब्वियसली, और हमने इन दिनों देखा भी है कि रूही जो कहती है युविका मान लेती है। तो ऑब्वियसली आइंदा से अगर रूही युविका के बारे में कुछ कह रही है तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना? क्वेश्चन करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। इट मीन्स वो जो कह रही है वो सही कह रही है। तो साइमा को तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और रूही एक प्यारी सी स्माइल अपने होठों पे लेती है। बाकी सब वहाँ से इधर उधर आने जाने लगते हैं और युविका और ऋचा दोनों साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारी रूही गुनगुनाती है कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुम
तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। ला 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 ला। तो युविका जो होती है वैसे पीछे पलटते और कहती है क्या है, तो कहती है क्या है, क्या सॉन्ग आया मुंह में तो गा दिया मैंने, मुझे समझ नहीं आता मेरे सॉन्ग गाने पे तुम ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो युविका, तुमसे कुछ रिलेट कर जाता है क्या। तो युविका कहती है अरे यार ये लड़की ना हटो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। और ये कह के वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो रिचा ऐसे पलट के रूही को देखती है, दोनों स्माइल पास करते हैं और रूही को भी हंसी आ जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।